समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बीते 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ साफ कह दिया कि या तो आप परीक्षा दीजिए, नहीं तो फिर इस्तीफा दे दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वकील साहब बातचीत। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सवाल होगा मेरा, क्या कुछ हुआ है बीते 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो वैकेशन में चल रहा है जी। लेकिन वो 27 जून को ये केस इन लोगों का गया था SLP सिविल 11355/2024। वो पटना हाई कोर्ट का केस था, CWJC 4565 ऑफ 2024 का केस था। शिक्षकों का एक जिद था कि हमें बिना कोई टेस्ट के, बिना कोई परीक्षा लिए हुए हमें बिहार सरकार के जो बिहार सरकारी एम्प्लॉय का जो दर्जा है वो हमको दे दिया जाए। ज्ञातव्य है कि इन लोगों की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो शिक्षा मित्र की तरफ में हुई थी, पंचायत शिक्षक के रूप में। वो जो आर्टिकल 243G में जो हुआ था कि आर्टिकल 21A में कहा कि शिक्षा अनिवार्य है, फंडामेंटल राइट दिया गया, तो सरकार ने इन लोगों को एक नॉमिनल पारिश्रमिक पर इन लोगों को शिक्षक में बहाल किया गया था। पंचायत में मुखिया ये लोगों ने अपॉइंट किया। अब वो कैसे अपॉइंट हुआ और किस स्तर से हुआ, इस सबको पता है, आप लोग सवाल करते फिरते थे। तो बाद में सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी कि भाई इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं, जब खुद नहीं कुछ पढ़ाएं जानते हैं तो पढ़ाएंगे क्या। वो गांव में वो लोग कहावत करते थे, ओना मासी थंग है गुरु जी पतंग। तो सरकार किरकिरी हो रही, सरकार लोग इतना मेरा खजाना का पैसा भी जा रहा है और सबसे बड़ी बात और शिक्षा का स्तर गिरता और शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग जब सब लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। और रूरल के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो धूप में, पानी में, पसीना में, सब में पढ़ते हैं। उनको शिक्षक अगर ऐसा हम दे देंगे, एक तो सुविधा नहीं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं, कम से कम शिक्षक अगर अच्छा दे देंगे तो पेड़ नीचे बैठ के पढ़ा लेंगे और ज्ञान उनको दे देंगे। तो सरकार की किरकिरी जो सरकार ने बार बार प्रयोग किया। और पहले तो लोग जो शिक्षा मित्र थे तो इन लोगों को पंचायत शिक्षक रूल्स था 2006, उसमें इन लोगों को बना करके रेगुलर किया गया कि भाई रेगुलर कर देते हैं क्या, बिहार पंचायत प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2006, उसमें को रेगुलराइज कर दिया गया। बाद में सरकार को, चूंकि सरकार भी तो कंटिन्यूस उस पर काम करते रहती है ना, सरकार को लगा कि नहीं ये काम थोड़ा सा और अपग्रेड होना चाहिए। सरकार ने एक नया रूल लाई, बिहार स्टेट एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023। उसमें एक सेक्शन रूल है, रूल 9 रोमन 2। उसके तहत कहा कि जिनको सरकारी शिक्षक में अपग्रेड होना है वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देते हैं और कॉम्पिटेंसी टेस्ट देने के बाद उनको अपग्रेड कर देंगे तो उनका ग्रोथ हो जाएगा। अब शिक्षकों का कहना ये था कि हम पहले शिक्षा मित्र में आए, फिर हमें शिक्षा में रेगुलर करने में, नियमित करने में आपने हमारा एग्जामिनेशन लिया और हमें नियमित शिक्षक बनाया। लेकिन सरकार का कहना भी सही था कि आपका बहाली कहाँ से हुआ था और आपको जीविका ढंग से मिले, नियमित मिलता रहे, इसके सरकार ने आपको आपके फेवर में जा करके आपको नियमित कर दिया। लेकिन सरकार जब सरकारी शिक्षक का दर्जा आप लेंगे तो उसका जो जरूरत है वो पूरा करेंगे ना। बिल्कुल, शिक्षा तो दीजिए ना। आखिर जो भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, सबको कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, बराबर टेस्ट देते रहना पड़ता है। सब जगह तो डिपार्टमेंट प्राइवेट में तो टेस्ट होते रहता है और सरकार में टेस्ट की व्यवस्था, हम तो कहते हैं और लोग जो बाकी ग्रेड उनको भी टेस्ट बराबर होते रहना चाहिए ताकि आप पढ़ाते भी रहिए और अपने आप को साइन भी करते, ब्रशअप करते रहिए। लेकिन लोगों को नागवार गुजरा, लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, सरकार कोई जॉब तो जा नहीं रहा, फंडामेंटल राइट तब न जाएगा जब आपकी जीविका चली जाएगी। तो बिहार सरकार ने विकल्प खोल के रखा है कि जो लोग चाहें अपने को अपग्रेड कर सकें, कर लें, जो ना चाहें वो अपना दर्जा में बैठे रहें, वहाँ पर वो वेतन मिलता रहेगा, उनको भी काम उनका चलता रहेगा। अभी लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो इनका जो टेक था, इनका कहना यही था कि हमने 2 परीक्षा दे दिया है और यह जो है ये क्लास विद इन दी क्लास की बात हो जाएगी। शिक्षकों की जो दोहरा मापदंड होगा, एक शिक्षक स्कूल में होंगे सरकारी शिक्षक
बिहार सरकार वाले, एक हो जाएंगे पंचायत शिक्षक। तो हम लोग को ये दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो हम लोग को एक सेकंड क्लास टीचर का दर्जा मिल जाएगा। तो हम लोग को जो परीक्षा दे दिए हैं, अब हमको परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, हमको उसी पर हमको सरकारी शिक्षक का दर्जा आप हमको दे दीजिए। सरकार ने कहा कि नहीं, जब मानकता हमने वो न रखा, जो मानकता इनके लिए हम रख रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे। इसी पर जिद पर बात अड़ गई, कितना आंदोलन हुआ, हंगामा हुआ, की संख्या उनकी काफी अधिक है। बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, और सुप्रीम कोर्ट जो ये लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में दो जो संस्था थी गई थी, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और दूसरा था बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। ये दोनों वहां गए थे पिटीशन में, और वेकेशन बेंच में जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जवल भुइयान के कोर्ट में 27 को पड़ी थी। कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की। क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि आइदर अपग्रेड और लीव, यानी कि जो मैंने शुरू में कहा कि या तो परीक्षा दीजिए, नहीं तो फिर इस्तीफा दे दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, यही कहा। यही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गांव में शिक्षा का स्तर अगर नहीं बढ़ेगा तो देश का बिल्डिंग ब्लॉक तो शिक्षक ही है। गांव के जो भविष्य बनेगा भारत को, वो शिक्षकों से बनता है। तो शिक्षकों की क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी साथ में कहा कि पीजी करके लोग यहाँ आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, और छुट्टी का एप्लीकेशन लिखने में उनको दिक्कत होती है। अच्छा। ये बहुत बड़ा कमेंट है। और उसने यह भी कहा कि बिहार के पर्सपेक्टिव में शिक्षा बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा एकमात्र रोजगार है, यहाँ शिक्षा एकमात्र इंडस्ट्री है। उसी से चाहे कोचिंग हो, एजुकेशन हो, बच्चे वहीं से निकल रहे हैं, वहीं से जीविका पूरे देश के और देश के बाहर जाके पा रहे हैं। यहाँ कुछ है नहीं, सबके बच्चे बाहर जाके जॉब करते हैं। तो ऐसे हालात में अगर शिक्षक हम अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा भविष्य डूब जाएगा। तो बोला कि हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप बल्कि बिहार सरकार ने यह भी कहा कि आप या तो वहीं रहिए जहाँ बैठे हुए हैं, या अपने को पढ़ के आप ऊपर चढ़ा लीजिए, पर अपग्रेड हाईकर दर्जे में चले जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो करो या जाओ, या तो करो या तो जाओ, छोड़ो जॉब। अच्छा, इस्तीफा दे दो। तुम जो कह रहे हो क्लास विद इन द क्लास और डिस्क्रिमिनेशन, बोला खत्म करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, आइदर यू अपग्रेड योरसेल्फ और लीव। सुप्रीम कोर्ट ने उससे कराते तल्ख टिप्पणी कर दी। कहाँ हम 2 दर्जे की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं या तो करो या जाओ। कोई जरूरत नहीं हमको ऐसे शिक्षकों को रखने की जिनको परीक्षा देने में और पढ़ने में दिक्कत है। शिक्षकों का मुख्य पैसा पढ़ना और पढ़ाना है। टेस्ट देने में हम लोग को कोई टेस्ट कहीं पर हो जाता है, कहीं पढ़ाई की, तो हम लोग रोज देते तैयार हैं, जितना टेस्ट देना लेते रहे ना। यानी कि जज साहब को गुस्सा आ गया था वकील साहब? नहीं, वो देखिए शिक्षा पर जहाँ पर और लोग भी जो हैं जो जानते हैं, शिक्षा में कोई शिक्षक यह कहे कि हम पढ़ेंगे नहीं, पीएचडी नहीं करेंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम किताब नहीं देखेंगे, तो आपका काम ठेकेदारी करना तो है नहीं। आपका काम क्या नाम है, दलाली करना जमीन का तो है नहीं। आपका काम तो बैठ करके गाँव में एक पूंजीपति बनना तो है नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए आपका और हमारा उद्देश्य 2 है। आपका उद्देश्य है वेतन, आपका उद्देश्य है इंक्रीमेंट, हमारा उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता। एक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, और आपका केंद्र केवल यहीं पर है कि हमको वेतन मिले, इंक्रीमेंट मिले, ग्रेडेशन मिले, यही आपका है, विच इज नॉट द मोटो ऑफ दी स्कीम। हम लोगों ने आर्टिकल 21 सरकार ने जो लेजिस्लेशन में आया, तो इसके लिए नहीं आया था कि आपको वेतन और ग्रेडेशन देने के लिए, इसलिए आया था कि गांव के बच्चों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए। तो जो मेन पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन है, जो मेन मिशन है, वही डिफीट हो जाएगा। तो हम इसको रख के करके क्या करेंगे, जैसे तल्ख लहजे में कह दिया कि आइदर अपग्रेड और लीव। तो ये हमारे हिसाब से बहुत ही बैलेंस जजमेंट है, और शिक्षकों को भी उसमें बहुत सारे अच्छे शिक्षक भी होंगे जो आंदोलन में साथ में होंगे। बहुत लोग पढ़ने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि कम ही लोग होंगे जो किसी तरीके से मुखिया जी का के बाहर। अच्छा, लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, यानी कि उन्होंने अपनी याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया था? क्यों परहेज हो रहा था, क्यों नागवार गुजर रहा था उन्हें परीक्षा देना, क्या हो गया? उन्होंने तो 2 ही बात कही कि हमने 2 परीक्षा दे दी। एक बार शिक्षक मित्र में गए, फिर दोबारा हमने वो नियमित शिक्षक में गए, अब हमें उसी को परीक्षा पर दे दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्लास विद इन दी क्लास डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, 2 क्लास के शिक्षक हो जाएंगे, हमें ग्लानी से फेस करना पड़ेगा, हमको परीक्षा नहीं देना, हमको इसी पर अपग्रेड करना। यानी कि 2 ही प्ली दिया था। जी, यही 2 ही प्ली था उनका मेनली। इसके अलावा फिर वही रूल 9(2) का जो 9 रोमन 2 का उन्होंने हवाला दिया कि आप जो कहते हैं परीक्षा दो तो ग्रेड हो, इसको आप ये कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए। रूल 9 रोमन 2
हटाने की बात थी, उसी को चैलेंज करने की बात की थी, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई दुख, हम 2 क्लास की बात ही नहीं कर, देखिए क्लास की बात कर रहे हैं, आप आ जाओ या जाओ, आप आ जाओ, आप राजी हो जाओ या फिर छोड़ दो। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा, उसको हाईकोर्ट ने भी नहीं सुना था, आप जानते हैं, हाईकोर्ट ने भी कहा, और उसने कहा कि भाई आपका जीविका तो नहीं जा रहा, अगर जीविका आपका जाता तो फंडामेंटल राइट हम मानते, जीविका तब की बची हुई, सरकार बचाए हुए, तो फिर जीविका की बात कहाँ हो रही है? हम तो आपको कहा चाह रहे हैं, जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने आपको अपॉइंट किया, उस उद्देश्य को पूरा करने में सरकार को मदद करिए। उन्होंने ये कहा कि डू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ सहयोग करिए, सरकार अच्छा काम करना चाह रही है, विरोध नहीं कीजिए, विरोध नहीं करिए। और परीक्षा देने से शिक्षकों को क्यों गुरेज है भाई? बच्चों को रोज परीक्षा दिलवाते रहते हैं, क्यों परीक्षा देने पढ़ने से क्यों नागवार गुजर रहा है? तो जो वेरी मोटो बिहाइंड लेजिस्लेशन इज बीइंग डिफीटेड, अगर बात करेंगे, और बड़ा ही अस्टंग, हमने इस मामले को समझिए कि सील कर दिया सुप्रीम कोर्ट, अब कहीं कुछ नहीं होने। यानी कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब पूरी तरह से इस मामले पर विराम लग चुका है, फुल स्टॉप लग गया है कि पेज कहीं और फंसा हुआ है? बिग फुल स्टॉप लग गया। अब जो सरकार ही करेगी, सरकार भी इस बात पर कटिबद्ध है कि आप अपने आप को रिजर्व करिए। सरकार ये नहीं करिए आप रिजर्व ना करिए, सरकार तो करिए अपने अपग्रेड कर लीजिए। आप अपग्रेड कैसे होगा? मेहनत से, किताब से, पढ़ने से, और किससे होगा? आप कर लीजिए, पढ़ करके 1 साल में 2 साल में कर लीजिए, वो समय तो मिल ही रहा है। आप पढ़ करके मेहनत करके अपना अपग्रेड करिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो भाई पढ़ने से क्यों गुरेज है? अब सिपाही को कसरत एक्सरसाइज से गुरेज हो जाए, स्पोर्ट्समैन को खेलने से गुरेज हो जाए। अब देखिए रोज क्रिकेटर आते हैं, रोज क्रिकेटर जा रहे हैं, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता निकलते हैं रोज। अब आज भी कोई फाइनल टेस्ट है, अब अगर विराट कोहली कहेंगे हम टेस्ट नहीं खेलेंगे, बिना टेस्ट की कोई कैप्टन बना के रखो, कोई रखेगा उनको? सरकार कहेंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बिना इलेक्शन के मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बना के रखो, कौन रखने को तैयार है? टेस्ट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लाइफ। जिंदगी परीक्षाओं का ही सीरीज चलता है, हर दिन एक परीक्षा है। परीक्षा से क्यों भागते हैं आप? जी, तो परीक्षा से क्यों भागते हैं आप? एक आखिरी सवाल है वकील साहब, कि अब भी ऐसे कई शिक्षक होंगे जो परीक्षा देने के मन मिजाज में नहीं होंगे, जो आज भी परीक्षा का विरोध अंदर अंदर कर रहे होंगे, वैसे शिक्षकों का क्या होगा? देखिए जो बहुत तेरे शिक्षक उसमें से हैं, वो सब ठीक ठाक शिक्षक हैं, वो करने वाले हैं, वो झुंड में केवल चल रहे हैं। और जो मुखिया जी कृपा पत्र से आए होंगे, उनके भाई भतीजा किसी के नाम पर आ गए होंगे, उनको डर लग रहा होगा कि हम कैसे परीक्षा दें, दिक्कत उनके साथ हो रही। लेकिन जो मेरिट से आए हैं, जो पढ़ने वाले हैं, या उसमें से भी हम तो उनको भी सलाह देंगे कि जो किसी कारणवश आ भी गए हैं तो पढ़ के बन जाए। पढ़ाई तो कैसा चाहिए, मेहनत से रसरिया जाते सिल पर पड़त निशान। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कितनों, कोई कमजोर विद्यार्थी भी लगातार पढ़ेगा तो भी आपको तेज हो जाएगा। और एक से एक लोग आगे बढ़ गए हैं। कभी सुना है कि जो लॉ में टॉप किया वही बहुत बड़ा वकील बना? कभी नहीं ऐसा होता है। कभी जो एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में टॉप किया वही अच्छा टीचर बना? ऐसा भी नहीं होता। आप पढ़ के अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। सरकार का जो मिशन है, जो मोटो है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, हमें लगता है इसमें उनको सहयोग करना चाहिए। तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक अब भी परीक्षा देने के मूड में नहीं है, उनका क्या होगा? क्या उनके पास कोई रास्ता बचा हुआ है, कोई विकल्प है उनके पास? देखिए वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अच्छा। उनको नहीं करेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे, कम सैलरी बैठे रहेंगे। सरकार उस ग्रेड को ब्लॉक कर चुकी है, उस कानून को स्क्रैप कर चुकी है। यानी कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो अलग डब्बे में डाल दिए जाएंगे। इसलिए बेटर है कि मेहनत करके निकल ही जाए तो अच्छा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने? देखिए साफ साफ कह दिया है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। तो बेहतर है कि आप मेहनत कीजिए, परीक्षा दीजिए और परीक्षा में सफल हो जाइए। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया नियोजित शिक्षकों पर पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट ने क्या कुछ बातें कही। स्पष्ट रूप से पूरी बातों को रखा उन्होंने। उनका यही कहना है कि जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उन्हें क्षमता परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, और अगर आपने परीक्षा नहीं दिया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए धैर्य बना के रखें, परीक्षा ज़रूर दें। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट वीडियो चैनल के माध्यम जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।